हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो डिवाइन का ये मैसेज आ रहा है कि आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप पूरी बहुत बुरी तरीके से आप तरस रहे हैं कि वो चीज़ हो आपके जीवन में। ठीक है, आप किस चीज़ के लिए पूरी तरीके से आस्तिक हैं कि ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए आपके जीवन में, यानी कि आप पूरी तरीके से तरस रहे हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं टैरो से कि आप किस चीज़ के लिए तरस रहे हैं, कौन सी चीज़ के लिए तरस रहे हैं, क्या है आपकी लाइफ में ऐसा जो उसके लिए आप तरस रहे हैं। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितना मैच करे आप उतना ही लीजिएगा। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा नहीं। एंड ये मैसेज ये एंड गाइडेंस जो भी होता है, जो डिवाइन का मैसेज आता है, हर किसी के लिए नहीं होता है। कुछ पर्टिकुलर्स लोग हैं, ग्रुप्स हैं, या फिर कलेक्टिव्स लोग होते हैं, जिनको डिवाइन ने चूज़ किया होता है स्पिरिचुअली। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज होते हैं ताकि वो अपने लाइफ में गिव अप ना करें। ठीक है, तो हर कोई इस मैसेज को अपने साथ रेजोनेट ना करे। ठीक है, ओम नमः शिवाय। ओके, लेट्स चेक कि आप किस चीज़ के लिए तरस रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो होने के लिए आप तरस रहे हैं कि आपके जीवन में होना चाहिए। ठीक है, नमस्कार। वन मोर कार्ड। ओके, बहुत सारे आ गए हैं कार्ड्स। तो लेट्स सी। ओके, मैनिफेस्टेशन यानी कि द मैजिशियन। ओके, तो पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। द वर्ल्ड। ओके, हमारा द वर्ल्ड आया है, एंड फोर ऑफ वेंड्स, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है हमारा। ठीक है, 5 ऑफ वेंड्स एंड जगलिंग यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो हमारे सारे ही एलिमेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हमारे सारे आए हुए हैं, यानी कि अर्थ, फायर एंड एयर साइन भी है। ठीक है, एंड वाटर साइन भी है। सॉरी, वाटर साइन नहीं है, वाटर साइन है। ओके, है। द वर्ल्ड है हमारा, तो वाटर साइन। ठीक है, तो सभी राशियों के लिए हो सकता है ये। तो देख लीजिए आपसे कितना मैच करेगा उतना ही लीजिएगा। ठीक है, तो आपके जीवन में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आपके जीवन में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, एंड आप पूरी तरीके से जगलिंग सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मीडियोकर में है एकदम। आपकी डिप्लोमेटिक सिचुएशन बनी हुई है, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो सिचुएशन है आपकी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, इसको आप छोड़ के चले जाना चाहते हैं। आपकी मनोस्थिति ऐसी है, आपकी इस टाइम आपका जो मन है, यानी इच्छा है, आपका मन कर रहा है कि आप हर सिचुएशन को छोड़कर चले जाएं। ठीक है, लेकिन इस समय भी आपने हार नहीं मानी है सारी चीज़ों से। आपने पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें ईश्वर को सौंप दी अपनी, कि जो आपके जीवन में ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आप इसको पूरी तरीके से अपने जीवन से ख़त्म करना चाह रहे हैं। यही वो चीज़ है जिसके लिए आप तरस रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन से ख़त्म हो, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, सारे लड़ाई झगड़े ख़त्म हो। ठीक है, एंड आपके जीवन में जो ये स्टकनेस है, जो आपके आपको बांधा गया है पूरी तरीके से, आपको मैनिपुलेशन में बांधा गया है, एंड आपको आपकी हर खुशी आप जो खुशियाँ चाहते हैं उनमें आप अड़चनें डाली गई हैं, उनको रोका गया ताकि वो खुशियाँ ना मिले आपको। एंड जो आपके जीवन में स्टकनेस है, आप उससे परेशान हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो आप ये चाहते हैं, आप पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं कि आपके जीवन से ये स्टकनेस, ये लड़ाई झगड़े ख़त्म हो पूरी तरीके से। इसके लिए आपने इस
को ईश्वर पे पूरी तरीके से छोड़ दिया है एंड अपने आप को पूरे रेस्ट की पोजीशन में रखा है एंड ईश्वर के ऊपर छोड़ा हुआ है। एंड जब आप थक हार कर इस चीज़ को छोड़ना चाहते थे एंड इन सभी चीज़ों से दूर भाग जाना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की ये मर्ज़ी बिल्कुल नहीं है कि आप इन सब चीज़ों से दूर भागें। एंड पास्ट में आप इन सब चीज़ों की वजह से जगलिंग में थे कि क्या करूँ, यहाँ से चला जाऊँ या नहीं जाऊँ, मतलब इन सभी सिचुएशन को छोड़ दूँ, भाग जाऊँ या क्या करूँ। तो मतलब ये सारी जगलिंग आप ये कर रहे थे, यानी डिप्लोमेटिक सिचुएशन में थे। एंड ये सारी चीज़ें अब मतलब आपके जीवन में जो आप जिन सभी चीज़ों के लिए परेशान थे, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीशन में आ रही हैं, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड हमारा द कंप्लीशन की आपके जीवन में कोई भी लड़ाई झगड़ा या कार्मिक प्रॉब्लम या किसी तरीके की सफरिंग्स चल रही है, उसके पूरे होने का टाइम आ गया है। एंड ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जिस चीज़ के लिए तरस रहे हैं, डोंट वरी, वो आपकी चीज़ आपकी लाइफ से वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं। एंड आपके जीवन में क्या आएगा, सेलिब्रेशन आएगा, ठीक है, बहुत सारा सेलिब्रेशन आएगा। एंड अगर आपकी शादी नहीं है तो आपका शादी और विवाह होगा। एंड कहीं ना कहीं ये मतलब 4 ऑफ वैंड्स है, तो हमारा ट्विन फ्लेम 11 को हो जाता है कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आपके ट्विन फ्लेम आपके जीवन में आ सकते हैं एंड वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है। एंड एज में छोटे हो सकते हैं, प्लस उनके आने के बाद आपके जीवन में अबंडेंस आएगी, मनी अबंडेंस, ठीक है। एंड हर तरीके की मतलब सुख, हर तरीके की हैप्पीनेस आपके जीवन में आएगी, ठीक है। तो किसी भी सिचुएशन से हारिए मत, जो भी सिचुएशन है ईश्वर ज़रूर ख़त्म करेंगे। ईश्वर के आगे अपनी प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर को सौंप दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। अपनी जो प्रॉब्लम्स है आप उसको मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। ये कह रहे हैं ईश्वर की भागिए मत अपनी प्रॉब्लम से, आप उनको मैनिफेस्ट करिए कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है उनको ख़त्म करने के लिए मैनिफेस्ट करिए ईश्वर के आगे। एंड प्रकृति से जुड़िए, अच्छे कार्य करिए, ठीक है। एंड मतलब सबसे ज़्यादा ईश्वर ने कहा कि आप मैनिफेस्ट करिए, जो चीज़ें हैं आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर आपको मैनिफेस्ट करना है। एंड अपने आप को ईश्वर के आगे क्या करना है, सरेंडर करना अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है, आपको भागना नहीं है किसी चीज़ से और किसी प्रॉब्लम से कि एंड आप जिस चीज़ के लिए तरस रहे हैं कि आपके जीवन से लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स दुख तकलीफ़ ख़त्म हो, तो वो अब ख़त्म होने वाली है, डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए आपके लिए एक तो गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं ईश्वर कि आपको क्या करना है। ओम नमः शिवाय। 1 कार्ड दे दीजिए भगवान हमारे व्यूअर्स के लिए कि और क्या उनको गाइडेंस लेना चाहते हैं आप, ठीक है। ओके, बहुत सारे आ रहे हैं बट हमें 1 लेना है, यानी कि ओनली 1। ओम नमः शिवाय। ओके बहुत सारे आ रहे हैं। नमः शिवाय। 1 कार्ड दीजिए डिवाइन, ओनली 1, कि आप और क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, टेल मी। ओके, क्या है, द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू इज़ टू वेक अप, ठीक है। द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इज़ टू वेक अप। तो आपको ये कहा जा रहा है कि द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इज़ टू वेक अप। तो आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसके प्रति जागरूक होइए। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपकी डिज़ायर्स है, सबसे पहले आपको उसके प्रति जागरूक होना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सपना देख लिया एंड बैठ गए, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी आपको कार्य करना है, जागरूक होना है। अगर मान लीजिए आपने कोई डिज़ायर्स रखी कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आपको क्या करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने गवर्नमेंट जॉब बोल दिया एंड लग गई। उसके लिए आपको मतलब अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए सारी तैयारियाँ करनी पड़ेगी। जिस फील्ड से आप अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हो उस फील्ड से सारी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, आपको सारी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। उसके बाद ही कहीं जाकर आप उस चीज़ में मतलब जा सकते हैं। यानी आपको मतलब गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उससे रिलेटेड हर चीज़ को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब आपको बैठना हाथ जोड़कर सिर्फ ओनली। अगर आप प्रार्थना भी करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर ये चीज़ लग जाए, मेरी ये चीज़ पूरी हो जाए, मुझे गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो ईश्वर भी आपको रास्ते दिखाएंगे, तरीके बताएंगे। वो भी ये नहीं कहेंगे कि आप सिर्फ प्रार्थना करते रहिए बैठे रहिए, वो भी कहेंगे कि आपको ये चीज़ करनी है, यू हैव टू डू इट। मतलब आपको अगर पेपर देना है तो उसके लिए आपको पढ़ना है पहले, ठीक है।
तब जाके एग्ज़ाम देना। एग्ज़ाम देने के बाद उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप उसमें मतलब सेलेक्ट हुए हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया एंड सेलेक्ट हो गए एंड वो चीज़ें आपको मिल गई। उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, यानी अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, वेकअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा आप लोगों के लिए कि आपको क्या करना है, वेकअप होना है। मतलब द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू इज़ टू वेकअप। तो सबसे पहले अपने आप को अपने ड्रीम्स के प्रति वेकअप करिए कि आपको क्या चाहिए जीवन में, एंड उसके लिए ही कार्य करिए, उस पर फोकस हो जाइए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। देख लीजिए आपसे कितना मैच करता है, उतना ही मैसेज लीजिएगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें, एंड अपनी प्रकृति एंड अपने आसपास के जीव जंतुओं का भी ध्यान रखें। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।